नमस्कार दोस्तों, द जेसीसी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पूरे महीने का करंट जीके लेकर आए थे और उसका सॉल्यूशन अभी करवा रहे हैं। सभी बच्चे ऑनलाइन आ जाओ, फटाफट जुड़ जाओ, लिंक को शेयर कर दो, लाइक और शेयर करते हुए आ जाओ ऑनलाइन। पूरे महीने का, हर महीने ऐसा ही चलेगा। अभी महीने में 2 टेस्ट होंगे, 1 से 15 तारीख तक हो जाएगा एक तो, और एक 15 के बाद का हो जाएगा महीने के लास्ट तारीख तक। तो 1 से 15 तक तो 15 दिन का ही होगा, और अपने फिर लास्ट में लेंगे जो महीने की लास्ट तारीख को, 30 को या 31 को, जो भी है 28 29 को, वो पूरे महीने का निचोड़ा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन, राजस्थान का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र, राजस्थान का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया है? अलवर, धौलपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा। कमल? अच्छा, हाँ, हो गया। राजस्थान का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया है? अलवर, धौलपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा। तो आपका उत्तर हो जाएगा धौलपुर। ICAI अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च 2025 किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर आशा शर्मा व आदित्य मिश्रा को, डॉक्टर रोमा देवी व उर्वशी चौहान को, डॉक्टर सुनीता देवी नंदिता सुथार को, शेरी सिंह व ओपल सुचाता अंगसरी को। अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड बताइए। आपका हो जाएगा डॉक्टर आशा शर्मा व आदित्य मिश्रा को, ये आंसर हो जाएगा। नाहरगढ़ जैविक उद्यान, नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में जम्मू से किस वन्य प्राणी को लाने की घोषणा की गई है? कौन से वन्य प्राणी को लाने की घोषणा की गई है बताओ? प्रश्न संख्या 3 में हो जाएगा आपको, नाहरगढ़ में लाया जाएगा हिमालयन भालू। और ये जिराफ कहाँ लाया गया था? अपन चर्चा की थी पहले पिछले वाले पेपर में। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर में जिराफ लाया जाएगा। अपन सब मिलकर के इसको देखेंगे। लंबी नाड़ वाला जिराफ कहाँ है? सज्जनगढ़ उदयपुर में, ठीक है। और अब अपने नाहरगढ़ में क्या लाएंगे? हिमालयन भालू। आपका उत्तर हो जाएगा सी। दुर्लभ प्रवासी पक्षी हैरियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VIP कर दीजिए इसको, है ना। VIP प्रश्न ही आएगा, पक्का टपकेगा। दुर्लभ प्रवासी पक्षी हैरियर राजस्थान के किस अभयारण्य में देखा गया है? ये आपका उत्तर हो जाएगा ताल छापर अभयारण्य, चूरू। अब चर्चा करते हैं अपन। देखो ऊपर वाले प्रश्न की यहाँ आ गया है। सज्जनगढ़ में क्या लाया जाएगा बताओ? जिराफ लाया जाएगा। क्या लाएंगे? जिराफ लाएंगे। नाहरगढ़ में क्या लाएंगे? ये हिमालयन लाएंगे, भालू लाएंगे, ठीक है ना। हाँ, और ताल छापर में क्या देखा गया है? इसका नाम याद रखना, हैरियर, एक पक्षी है दुर्लभ प्रजाति का, वो मिला है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 में आ जाओ। निम्न में से रवि कुमार की पुस्तक है, रवि कुमार की पुस्तक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन पुस्तकों में से एक पुस्तक आपकी आएगी। रवि कुमार की पुस्तक आपकी हो जाएगी इंडोनेशिया में हिंदू पुनरुत्थान। ये अब बात करते हैं स्त्री देह की। स्त्री देह से आगे ये किसकी रचना है? ये अपने पत्रिका के प्रधान संपादक हैं गुलाब जी कोठारी, उनकी है ये। स्त्री देह से आगे किसकी है? गुलाब कोठारी, गुलाब कोठारी जी की है, ठीक है। और इंडोनेशिया में क्या है? रविश कुमार की है। और ये अग्निपथ नहीं जनपथ है, ये पूनिया जी की है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या आ जाइए अपने 6 में। प्रश्न संख्या 6, असत्य कथन बताओ। PM कुसुम योजना का शुभारंभ 2019-20 में हुआ था। इसका ध्येय वाक्य है अन्नदाता से ऊर्जादाता। ये भी आ सकता है। PM कुसुम योजना, पिछली बार प्रश्न पूछा था PM कुसुम योजना किससे संबंधित है,
तो सौर ऊर्जा से थी, है ना। तो हो सकता है ये बड़ा करके दे दें। तो इसका ध्येय वाक्य क्या है, अन्नदाता से ऊर्जादाता, यानी किसानों से संबंधित है, सीधी सी बात है, अन्नदाता किसान को ही बोलते हैं। इसका उद्देश्य डीजल पंप के स्थान पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना है। पीएम कुसुम योजना में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। क्या पूछा, ध्यान से देखना, ऊपर असत्य कथन बताना है। अब इसमें से कोई 3 सत्य हैं और 1 असत्य है। तो ध्यान रहे, पीएम कुसुम योजना में राजस्थान का दूसरा स्थान नहीं है, प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा डी। राजस्थान सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को 2047 तक कितने ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है, 4.3 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है। प्रश्न संख्या 8 में आ जाइए। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति 12 सितंबर 2025 को कौन बने, आपका उत्तर हो जाएगा सी, सीपी राधाकृष्णन। ठीक है। राजस्थान का पहला मधुमक्खी पालन उत्कृष्ट केंद्र कहाँ खोला जाएगा, ए सेवर भरतपुर में। राजस्थान के किस जिले में हनुमान जी की 111 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी, आंसर आएगा राजसमंद। चलिए, प्रश्न संख्या अपना 11 का थोड़ा बड़ा है। प्रश्न संख्या 11 है। BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में फाइनल में पहुंचने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन सी हैं, 5वीं भारतीय महिला हो जाएगी इसमें तन्वी शर्मा, डी आंसर हो जाएगा आपका। CZRSPHB किसकी किस्म है, ये आपकी हो जाएगी मेहंदी की किस्म हो जाएगी, 12 में डी हो जाएगा। हुल्ला हुप में 2 घंटे 38 मिनट 54 सेकंड में 15,520 बार घुमा करके किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, इसका आंसर हो जाएगा आपका तनिष्का टांक। उपभोक्ता गौरव सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है, आपका उत्तर हो जाएगा इसमें 14 में सी, डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक का है। वन स्टेट वन डेस्टिनेशन राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था, प्रश्न संख्या 15 में ये हो गया आपका उदयपुर में किया गया था। ताल छापर चूरू अभियान हाल ही में क्यों प्रसिद्ध है, क्यों चर्चित है, ताल छापर रिपीट प्रश्न आया है, बस इसकी थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। अब बच्चा क्या करता है, ताल छापर का नाम आते ही वो आंख बंद करके काले रण के ऊपर ठोक देगा, किसके ऊपर, काले रण के लिए। हाँ बिल्कुल है वो चर्चा में, काले हिरणों के लिए जाना जाता है, कुरंजा पक्षी के लिए भी जाना जाता है, बट प्रश्न में देखिए क्या है, हाल ही में दिया है, हाल ही में क्यों वो चर्चित है, बात हाल ही की आ गई तो पहले भी प्रश्न आ चुका है, हैरियर पक्षी के कारण, सी आंसर हो जाएगा। जो हैरियर पक्षी है दुर्लभ प्रजाति का पक्षी यहाँ पर देखा गया है अभी। भारत का प्रथम मेड इन इंडिया हाइड्रोजन गैस प्रोटोटाइप्स कहाँ बना है, यह आपका बनेगा जयपुर में है, ये बी आंसर हो जाएगा 17 में। 18 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक कितने शहरों में होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न टपकेगा टावर, यहाँ से पक्का, क्योंकि राजस्थान को पहली बार मेजबानी का मौका मिला है और ये 24 नवंबर से स्टार्ट होंगे और 5 दिसंबर तक चलेंगे। तो ये बिल्कुल ताज़ा करंट का क्वेश्चन रहेगा, ये पूछा जाएगा। राजस्थान को पहली बार मौका मिला है तो 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, तो ये याद रखना है। गेम्स कौन से हैं, 5वें हैं, कौन से हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी है। राजस्थान को इसको पहली बार मौका मिला है। स्टार्ट कब हुआ, 24 नवंबर से, अंत कब होगा, 5 दिसंबर, और अपना एग्जाम है जनवरी में। तो ये प्रश्न करंट का ज़्यादा ही ज्वलंत रहेगा तो आएगा। तो राजस्थान के कौन से शहरों में है ये, कितने शहरों में है, अभी नाम पूछा है, कितने शहरों में है, नाम नहीं पूछा है, केवल आपको संख्या बतानी है, 7 शहरों में। अब ये 7 शहर कौन कौन से हैं ये पूछ ले तो
राजस्थान के जितने संभाग है ना 7, उन संभागों में ये गेमें करवाई जाएंगे। सायनारा सोरठा के लिए किसे राजस्थानी भाषा साहित्यकार सम्मान से नवाजा गया है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, डॉक्टर कालू खान देशवाली को नवाजा गया है। वो ये सायनारा सोरठा है ना, वो कौन से थे? चेतावनी रथ चुंगटा है वो चेतावनी रथ चुंगटा अलग है, केसरी सिंह बारठ का है ना। तो ये और ये है कौन सा? सायनारा सोरठा। तो ये है डॉक्टर कालू खान देशमाली। ये आंसर हो जाएगा आपका 20, प्रश्न संख्या 20। धरती आबा जनजाति बहुत फेमस है टावरो, बार बार ये प्रश्न आ रहा आएगा है ना, चतुर्थ श्रेणी में भी शायद आ गया ये प्रश्न। धरती आबा जनजातीय ग्राम अभियान में राजस्थान ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? बिल्कुल प्रथम स्थान प्राप्त किया है इसमें राजस्थान ने। ठीक है, राजस्थान रत्न अवार्ड 2025, राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 की बात करते हैं तो कौन है? दिया कुमारी, डॉक्टर अरुण कुमार चतुर्वेदी, सतीश पूनिया, वसुंधरा राजे सिंधिया। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर अरुण कुमार चतुर्वेदी को राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 से नवाजा गया है। ये आपका प्रश्न हो गया 21 का। नेक्स्ट चलते हैं अपन प्रश्न संख्या 22 में। चलिए, हाल ही में राजस्थान में 13 अक्टूबर 2025 को राजस्थान विजन 2047 डॉक्यूमेंट का विमोचन किसने किया है? जिसने भी किसी का विमोचन किया है या कोई उद्घाटन किया, ये प्रश्न पक्का आया है और यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। हाल ही में 13 अक्टूबर 2025 को राजस्थान विजन 47 डॉक्यूमेंट का विमोचन किसने किया है? तो ये विमोचन किया था आपके अमित शाह ने किया था। ये आंसर आपका हो जाएगा। ध्यान रखना टाबरो, नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा से 25 सितंबर को राजस्थान के दूसरे परमाणु बिजली घर का नापला में छोटी सरोवर में क्या किया था? उद्घाटन किया था, वो भी आएगा। और एक राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज चीखली डूंगरपुर से करके गए थे, तो ये प्रश्न भी आने की पूरी चांस बनते हैं। 19वीं डायमंड जुबली अंतर्राष्ट्रीय जम्बूरी लखनऊ में राजस्थान के जोधपुर से चयनित रेंजर हैं। यानी 19वीं डायमंड जुबली अंतर्राष्ट्रीय जम्बूरी लखनऊ में लग रही है, उसमें राजस्थान से कौन कौन चुन करके गए हैं? अपने ललिता और खुशबू हैं, ये राजस्थान से 2 कैंडिडेट हैं, वो चुन करके गए हैं। ध्यान रखना इसका, एक बार ये जम्बूरी लगी थी अपनी सिरोही में, उसका प्रश्न आया था। तो भले ही राजस्थान से बाहर लग रही है, लेकिन राजस्थान के जो 2 बच्चे हैं, ये ललिता है खुशबू, ये पूछ सकते हैं। ये आंसर हो जाएगा आपका। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 पर भारत की पहली महिला मेंटल हेल्थ एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? दीपिका पादुकोण आपका आंसर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न 25 का। BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में जगह बनाने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन है? 5वीं भारतीय महिला हैं तन्वी शर्मा, और पहली कौन है? अर्पणा पोपट। दूसरी साइना नेहवाल हैं, और ये 5वीं ये है। ध्यान रखना, आपका आंसर हो जाएगा डी। पहली भारतीय व एशियाई महिला जिसने दुनिया की सबसे कठिन मानी जाने वाली मोटर स्पोर्ट्स रेस वर्ल्ड रैली रेड में सिल्वर मेडल जीता, यानी इस यहाँ पहुँचने वाली ही ये पहली भारतीय महिला है ना। तो ये कौन हो जाएंगे? ये पेप्सी नाम करके हैं, देखो इसको पकड़ के लाते हैं, कहाँ? ये रही ऐश्वर्या पिस्से, ठीक है ना, ऐश्वर्या पिस्से इसका नाम है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भारत की पहली महिला है जो इस रेस में पहुंची है और जीता है, पदक जीता, ऐसी बात नहीं है ना। राजस्थान में कहाँ इलेक्ट्रिक बस निर्माण की प्रथम इकाई लगाने की घोषणा हुई है? वेरी इंपॉर्टेंट है टाबरो, ये प्रश्न भी आएगा। राजस्थान में कहाँ इलेक्ट्रिक बस निर्माण की प्रथम इकाई लगाने की घोषणा हुई है?
तो गिलोट हो जाएगा टाबरो, गिलोट। ठीक है, अब बात करते हैं गिलोट की। तो गिलोट कहाँ है? तो पहले तो अपने सीधा रट के रखा था, गिलोट अलवर में है ना, गिलोट अलवर में है और ये अलवर भी दे रखा है। अब वर्तमान में गिलोट है ना, ये अलवर में नहीं है, वर्तमान में गिलोट है वो कोटपुतली बरौड़ में चला गया, ध्यान रखना है ना, गिलोट में लगाएगा। पहली इकाई लगाने की घोषणा क्या है? गिलोट में हो जाएगी। और ये भिवाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? भिवाड़ी है ना, भिवाड़ी है। अब ये कहाँ है ये पूछ ले तो भिवाड़ी अपन रट के बैठे हैं, भिवाड़ी कहाँ है? भिवाड़ी साब अलवर में है। अब ये भिवाड़ी अलग चली गई है, गिलोट है वो अलग चला गया, ध्यान रखना। गिलोट कहाँ है? गिलोट अपना खेरथल तिजारा में है ना, ये अपना खेरथल तिजारा में चला जाएगा। और भिवाड़ी में वो आपका इसमें वो पड़ता था आपका दानव टपुकड़ा, टपुकड़ा वो बहुत प्रसिद्ध था, ध्यान रखना ना। अब आता है यंग कंट्री अवार्ड से सम्मानित रूमा देवी किस जिले से संबंधित हैं? रूमा देवी आपकी बाड़मेर से संबंधित है। पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट सी में तीसरा स्थान किसे मिला? तीसरा स्थान राजस्थान को मिला। पीएम कुसुम, अब ध्यान रखना, पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट सी में तो अपने को तीसरा मिला है, लेकिन कंपोनेंट ए आ जाएगा तो वहां अपने को प्रथम मिला है। कंपोनेंट ए में क्या मिला है? प्रथम। और कंपोनेंट सी में क्या मिला है? तीसरा मिला है। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना है, कंपोनेंट ए और सी का भी ध्यान रखना आप। ग्लोबल ब्रिलियंस फोरम समिट एवं अवार्ड्स 2025 के अंतर्गत आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित विद्यार्थी हैं, आउटस्टैंडिंग से हो जाएगा आपका शांतनु राव हो जाएगा। स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ से संबंधित सत्य कथन बताओ। राज्य स्तर पर शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर से किया था। राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ श्री पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इंदौर से किया था। इसका शुभारंभ 17 सितंबर 2025 को हुआ। सभी सत्य हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा सभी सत्य हैं। आपने तो राजस्थान वाला ध्यान रखना है। ये स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ कहाँ से हुआ है? जयपुर से हुआ है और अपने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने किया है। वैसे इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सभी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 32 देखिए। ग्यारहवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का आयोजन 6 से 9 दिसंबर 2025 को कहाँ किया गया था? चंडीगढ़ में किया गया। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2024 को हजारीबाग झारखंड से किया गया। इसमें राजस्थान का स्थान कौन सा है? धरती आबा वाले में तो राजस्थान का स्थान कौन सा है? प्रथम है। उत्तरी 12वां इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर IIF 2025 का आयोजन 19 से 21 सितंबर को कहाँ हुआ? 19 से 21 सितंबर को आपका हो जाएगा भिवाड़ी खेरथल में हो जाएगा ना, भिवाड़ी खेरथल तिजारा में। जनजातीय गौरव वर्ष 2025 भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर्व कब से कब तक मनाई जा रही है? ये आपकी हो जाएगी 15 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 तक का एक वर्ष मनाया गया है। ये ध्यान रखना, आपका आंसर सी हो जाएगा इसमें। 35-36 में चलिए, प्रश्न संख्या 36-37। हाँ 36 ये नीचे ही है टाबरो। 125वीं फुटबॉल IFA शील्ड को 22 वर्ष बाद किसने अपने नाम किया है? मोहन बागान ने किया है, ए हो जाएगा। चलिए अब चलिए 37 में, प्रश्न संख्या 37। अयोध्या में कितने दीपक एक साथ जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये 26,17,215 दीपक है, इधर दिख नहीं रहा है, ये आपका भी आंसर
हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। 77वां सूर्यमंडल फुटबॉल कप 2025 के विजेता कौन है? ये हनुमानगढ़ की टीम है, DFA डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन हनुमानगढ़ ये जीती है। टपुकड़ा किस जिले में स्थित है? ये बताइए, टपुकड़ा किस जिले में स्थित है? अभी भी चर्चा करके गए थे अपन टपुकड़ा। टपुकड़ा वैसे कहाँ है? ये भिवाड़ी में है, और भिवाड़ी कहाँ पड़ती है? खेरथले तिजारा में। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ये नए वाले जो जिले हैं इनको पक्के याद रखने, आज से पुराने प्रश्न हैं वो फेमस है, वो नए में आएंगे और गलत करके आएगा बच्चा। जैसे गिलोट आ जाए ना तो सीधा अलवर ठोक के आएंगे। अब गिलोट कहाँ है? कोटपुतली भरौड़ में आ गया है, ध्यान रखना। बानसूर तहसील है, कहाँ आ गई है? कोटपुतली भरौड़ में आ गई है ना। आपका वो नीमू चाणा कहाँ आ गया है? वो भी अपने कोटपुतली भरौड़ में आ गया है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है इस प्रकार से ना। और जैसे आपसे पूछे बराड़ सभ्यता कहाँ है, तो पहले अपन बराड़ जयपुर में थे, अब वो बराड़ चला गया कहाँ? कोटपुतली भरौड़ में चला गया। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं तो ध्यान रखना है। देश के 50 ग्लोबल कॉम्पिटिटिव डेस्टिनेशन में शामिल शहर नहीं है, जयपुर नहीं है इसमें। प्रश्न संख्या 41। राजस्थान पुलिस शहीद दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, ध्यान रखना। राजस्थान पुलिस शहीद दिवस तो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसी महीने मनाया गया है। तो राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा? ये 16 अप्रैल को मनाया जाएगा। आपका आंसर सी हो जाएगा इसमें। 42वां राजस्थान का सबसे बड़ा बैटरी सौर ऊर्जा भंडारण बनेगा कौन सा? ए बन जाएगा पुंगल सौर ऊर्जा संयंत्र बीकानेर वाला बन जाएगा। अब इनको भी ध्यान रखना टाबरो। बड़ला सोलर पार्क कहाँ है? फलोदी में है। पहले जोधपुर आया करता था, बड़ला सोलर पार्क फलोदी जोधपुर नाम रटाया था। तो अब इसके फलोदी के जोधपुर नहीं लगाना है, क्योंकि फलोदी खुद जिला बन गया है। और फतेहगढ़ सौर पार्क बन गया, जैसलमेर में है। और गौरबिया सौर ऊर्जा संयंत्र वो भी फलोदी में है। तो आपका इसमें तो ये आंसर हो जाएगा। राजस्थान का दूसरा परमाणु संयंत्र कहाँ लगेगा? ये आपके लगेगा छोटी सरवन में, बी आंसर हो जाएगा इसका, है ना। रावतबाटा में पहला है और ये दूसरा है छोटी सरवन में। नापला गांव का नाम क्या है? नापला गांव है, ध्यान रखना। और चिखली में क्या है? चिखली में दूसरा हैंगिंग ब्रिज है, वो बनाया गया है, डूंगरपुर में पड़ती है ये। 44 का प्रश्न देखिए, ये रहा आपका प्रश्न संख्या 44। सुमिलित युगम बताइए। नमस्ते योजना सफाई कर्मियों से है, PM स्वनिधि योजना शहरी स्ट्रीट वेंडर्स से है, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना असंगठित श्रमिकों से है, अन्नपूर्णा रसोई योजना में थाली का वजन है वो मोटे अनाज के साथ में 600 ग्राम कर दिया गया था। पहले इसका वजन 450 ग्राम था और अब क्या कर दिया है? 600 ग्राम कर दिया है। तो सारे के सारे सही हैं, तो इसमें सभी सत्य आपका आंसर हो जाएगा सी। 45 लाडो प्रोत्साहन योजना में कुल राशि प्रदान की जाती है, तो 1.5 लाख रुपए की जाती है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, राजस्थान में स्थापित नवीन पार्क व उनके स्थानों का सुमेलित जोड़ा बताओ। सुमेलित बताना ना। टॉय पार्क कोटा में, बिल्कुल सही है, आपके चतुर्थ श्रेणी में आ भी गया है ये। नवीन औद्योगिक पार्क मंडल भीलवाड़ा में है ना। और नवीन औद्योगिक पार्क मंडल भीलवाड़ा में है। स्टोन पार्क निम्बाहेड़ा चित्तौड़ में है। सेरमिक पार्क सोनियाना चित्तौड़ में है ये भी। और जिंक पार्क है वो भिवाड़ी खेरथल तिजारा, आगे ना भिवाड़ी खेरथल तिजारा में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल ए सत्य है, केवल ए व सी सत्य हैं, ए सी डी सत्य हैं, सभी सत्य हैं। आपका आंसर हो जाएगा डी, सभी सत्य हैं। दक्षिणी एशिया में लंबी गर्दन वाले गिद्धों की सबसे बड़ी कॉलोनी शरणस्थली के रूप में उभरा है, कौन सा? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व उभरा है। इससे पहले अपने मानसरोवर में भी ये देखे गए हैं या है ही वहाँ पर, है ना। लेकिन यहाँ लंबी गर्दन वाले हैं। जब लंबी नाम लगे लंबी गर्दन वाले पूछे तो क्या करना आपको? मुकुंदरा हिल्स ही करना है।
और लंबी गर्दन वाला नहीं आए तो अपने क्या कर देना है, मानसरोवर कर देना है। प्रश्न संख्या 48 देखिए। जयपुर कमिश्नरेट ने नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त हुए हैं। ये आपके हो जाएंगे सचिन मित्तल। इससे पहले ये जोसेफ जी थे, अभी हो गए सचिन मित्तल हो गए हैं। 10वीं विश्व वुशु कुंभ चैंपियनशिप के आयोजन से संबंधित सत्य कथन बताना आपको। इसका आयोजन ईमिशान चीन में 14 से 20 अक्टूबर तक हुआ था। इसमें अर्केश्वर मेड़तवाल व रजत प्रकाश गुप्ता ने कांस्य पदक जीता। राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष श्री हीरानंद कटारिया हैं। सभी सत्य हैं। तो क्या कर देंगे इसमें, सभी सत्य हैं। अपने को थोड़ा सा मतलब यहाँ से रखना है, बी से और सी से। ये पूछ लें कि इसमें राजस्थान के कौन से खिलाड़ियों ने रजत पदक जीता है, तो अर्केश्वर मेड़तवाल ने और रजत प्रकाश गुप्ता ने। और पदक कौन सा जीता, कांस्य पदक जीता है ना। कांस्य जो 3 नंबर पे आता है ना, वो कांस्य पदक जीता है, ध्यान रखना। और फिर ये पूछ लें कि राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष कौन है, तो हीरानंद कटारिया है। ये दोनों याद रखने हैं। बाकी इसका आंसर क्या है, डी है। प्रश्न संख्या 50। 32वें मथुरादास माथुर अवार्ड क्रिकेट 2025 से संबंधित असत्य कथन बताना। टाबरो जो सत्य और असत्य कथन को घोड़ दिया करो। ये असत्य पूछ रहा है न कि सत्य। इसमें महिपाल लोमरोर को सीनियर वर्ग में मिला है ये 32वां मथुरादास माथुर अवार्ड। कार्तिक शर्मा को जूनियर वर्ग में मिला है। यथार्थ भारद्वाज को सब जूनियर वर्ग में मिला है। मानव सुथार को सुपर सीनियर वर्ग में मिला है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ये सुपर सीनियर वर्ग इसमें है ही नहीं, 3 ही हैं, सीनियर वर्ग, जूनियर वर्ग और सब जूनियर वर्ग। ठीक है, तो आपका ये असत्य हो जाएगा। निर्माण श्रमिकों के बच्चों द्वारा आरएस की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर राज्य सरकार द्वारा देय राशि का सत्य युगम बताओ। कितने रुपए देती है राज्य सरकार उनको? आरएस की पहली परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा, प्रवेश परीक्षा पास कर लेते हैं तो अगली मेन की तैयारी करने के लिए वो 50,000 रुपये देती है। और आईएएस की करते हैं ना, आईएएस की करते हैं तो वो 1 लाख रुपये देती है। 23 अक्टूबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैकेट्स पार्क व शौर्य वन का उद्घाटन कहाँ किया? जैसलमेर में। आपका आंसर हो जाएगा जैसलमेर। प्रश्न संख्या 53। विकसित राजस्थान @2047 विजन डॉक्यूमेंट्स के तहत कार्यस्थल पर कितने प्रतिशत से अधिक महिलाओं की भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है? 60% का। विकसित राजस्थान 2047 से संबंधित असत्य कथन बताना है। ये फिर आ गया असत्य कथन बताना है। राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धन में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाकर 20% करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य के नागरिकों की जीवन प्रत्याशा 77 वर्ष तक रखना। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 शिशुओं पर 5 से नीचे लेकर आना है। राज्य की अर्थव्यवस्था को 4.3 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखना है। अब बताओ कौन सा इसमें असत्य है? इसमें से बहुत सारे प्रश्नों की तो अपने पिछले पेपर में चर्चा की थी, है ना। ध्यान आ रहा आपको? यहाँ मैंने 77 की जगह 88 वर्ष दिया था, वो गलत था उसमें, यहाँ सही दे दिया है। नागरिकों की उम्र है, सरकार कह रही है कि 77 साल तो जियो ही जियो, तुम डोकरो मरो मत कुछ, है ना। तो 77 साल तक ज़बरदस्ती जिलाएगी अपने को। पूरे राजस्थान के जनसंख्या का एवरेज निकालेंगे तो 77 साल तक लाना चाहती है ये, है ना। और बताओ, ये 20% हिस्सेदारी भी सही है, ये भी सही है, और 4.3 ट्रिलियन पीछे आके गया है वो भी सही है। तो अब ये देखो, ये गलत है, ये 5 नहीं है, ये 10 से नीचे लाने की बात कर रहे हैं, 5 से नीचे नहीं है ना। 5 से 10 से कम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 5 से नीचे का वादा नहीं है उनका। 10 से नीचे लाएंगे, 9 आ जाए, 8 आ जाए, 7 आ जाए, भले ही 5 भी, 2 भी आ जाए, लेकिन
ये उत्तर आएगा 10 से नीचे करने का, नाम 10 का आएगा तो आपका हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 55 में आ जाओ। यूथ एशियन गेम्स बहरीन में भारत की किस टीम ने ईरान को हराकर गोल्ड जीता? गर्ल्स कबड्डी टीम, बॉयज कबड्डी टीम, ए व बी दोनों, इसमें से कोई नहीं, तो आपका हो जाएगा ए व बी दोनों, आपका आंसर हो जाएगा। यूथ एशियन गेम्स में गोल्ड विजेता टीम में शामिल महिला खिलाड़ी नहीं है। ये टाबरो किस किस का गलत हुआ है रे? देखो ध्यान से, यूथ एशियन गेम में गोल्ड विजेता टीम में शामिल महिला खिलाड़ी नहीं है। तुम प्रश्न देख के डरा मत करो, प्रश्न को समझो, प्रश्न से प्रश्न करो कि तुम मेरे से पूछ क्या रहा है भाई बता। तो देखो ये कह रहा आपसे, यूथ एशियन गेम्स में गोल्ड विजेता टीम में शामिल महिला खिलाड़ी नहीं है, यानी महिला खिलाड़ी नहीं है। तो नीचे नाम देख लो ना, अक्षिता महिला है, निकिता महिला है, लक्षिता महिला है, ये सचिन चौधरी महिला नहीं है, लो कर दो, है ना। तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा 56। चलिए प्रश्न संख्या 27 में आ जाओ। हरियालो राजस्थान वृक्षारोपण महाअभियान 7 अगस्त 2024 से संबंधित असत्य कथन बताना। टाबरो असत्य, फिर असत्य आ गया ना, सत्य असत्य पर विशेष ध्यान देना आपको। इसका शुभारंभ सपोट्रा करौली में हुआ, बिल्कुल ध्यान रखना, सही बात है, सपोट्रा करौली में हुआ था। अगले 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था। हाँ, लगाने 50 करोड़, ध्यान रखना। अक्टूबर 2025 तक 18.50 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं, बिल्कुल लगाए जा चुके हैं। 2024-25 यानी पिछले सत्र में 17 करोड़ पौधे लगाए गए थे, ये आपका गलत है। 17 करोड़ नहीं लगे थे, 7 करोड़ लगे थे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, आयरन लेडी 2025 का पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच व इंडो नेपाल समरसता ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किसे प्रदान किया गया था? डॉक्टर रूमा देवी को, अनीता परिहार को, सोनिया गांधी को, दिया कुमारी को, तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर अनीता परिहार को। प्रश्न संख्या 59, स्कूलों से न्याय तक अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से किया जा रहा है? तो जयपुर आ जाएगा इसका उत्तर आपका। हाल ही में लोंगेवाला युद्ध क्षेत्र में सेना की भैरव बटालियन और अग्निपल्टन के युद्ध का प्रदर्शन कहाँ हुआ, जहां पर मानव रहित ड्रोन सिस्टम का प्रदर्शन भी हुआ? तो ये जैसलमेर हो जाएगा आपका आंसर। 61 में आ जाइए, प्रश्न संख्या 61। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में जैसलमेर के आर्मी स्टेशन में किस ऐप का लॉन्च किया? किस ऐप को लॉन्च किया है? नमन सेंटर को, सैनिक यात्री मित्र को, इक्विपमेंट हेल्पलाइन ऐप को, सभी को, तीनों के तीनों ऐप किए हैं बाल को, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में 24/10/25 यानी अक्टूबर की बात है, 24 तारीख को किस प्रसिद्ध एड गुरु पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति का निधन हो गया है? तो ये पीयूष पांडे जी हैं, ये कर दीजिए सी आप। 19वां अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व 7 से 9 नवंबर 2025 का आयोजन कहाँ होगा? अभी हुआ भी नहीं है, होने वाला ना, 7 से 9 नवंबर को होगा। कहाँ होगा? ये आपका टोंक में हो जाएगा। अगला प्रश्न 64, राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में राजस्थान का स्थान बताइए। राष्ट्रीय पोषण माह है 2025 में राजस्थान का स्थान है दूसरा। घाटोल बांसवाड़ा में किस स्थान पर तीसरी सोने की खान का भंडारण मिला है? तीसरी सोने की खान का भंडारण कहाँ मिला है? आपका कांकरिया हो जाएगा, कांकरिया। भारत की दूसरी सबसे बड़ी संतरा मंडी कौन सी है? भारत की दूसरी सबसे बड़ी संतरा मंडी भवानी मंडी झालावाड़ है, ये हो जाएगी। और पहली है ये नागपुर वाली हो जाएगी।
67 के प्रश्न के पास में आ जाइए। गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक योजना राजस्थान के कितने जिलों में शुरू की गई है? 41 में, भी हो जाएगा। राजस्थान का पहला आधिकारिक पांडुलिपि संरक्षण केंद्र हाल ही में किसे घोषित किया गया है? अभय जैन ग्रंथालय बीकानेर को। राज्य सरकार द्वारा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान 17 सितंबर 2025 से कब तक चलाया गया? ध्यान रखना इसकी डेट, 17 सितंबर से कब तक चलाया गया है? 2 अक्टूबर तक चलाया गया, 2 अक्टूबर 2025 तक। 69-70 का देखिए। राजस्थान की किस कवियत्री साहित्यकार को नेपाल की प्रसिद्ध संस्थान शब्द प्रतिभा बहु क्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन नेपाल द्वारा विश्व हिंदी रत्न से सम्मानित किया गया है? रोमा देवी को, नंदिता गुप्ता को, नक्षत्री चौधरी को, सुमित्रा माथुर को। आपका आंसर हो जाएगा सुमित्रा माथुर को। 71 में चलिए, प्रश्न संख्या 71। देवनारायण छात्र स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना में संबंधित सत्य कथन बताइए। योजना से संबंधित सत्य कथन बताइए। देखिए क्या पूछा है, इस बार सत्य पूछा है। इसमें लाभार्थी को कक्षा 12 में न्यूनतम 50% अंक लाने अनिवार्य हैं, बिल्कुल सही बात है। इसमें गुर्जर, रबारी व अन्य पिछड़ी जाति की छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन करने के लिए दिया जाता है, ये भी सही बात है। इस योजना में प्रथम 1500 पात्र छात्राओं को स्कूटी दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है। स्नातक में प्रति वर्ष 10,000, यानी स्नातक करेंगे ना बीए, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों साल 10-10 हज़ार रुपये देंगे। और स्नातकोत्तर में प्रति वर्ष 20,000 रुपये, यानी एमए प्रवेश और एमए फाइनल करेंगे तो हर साल आपको 20,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सभी सत्य हैं, सत्य पूछा है तो सभी के सभी क्या हैं? सत्य हैं। प्रश्न संख्या 72। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB के नए सचिव किसे नियुक्त किया गया है? नए सचिव पूछे हैं तो दिनेश कुमार शर्मा को। ये आलोक राज्य तो क्या है? अध्यक्ष हैं इसके, ध्यान रखना। RPSC के वर्तमान सचिव कौन है? RPSC के वर्तमान सचिव हैं। अब आपका दिमाग कहाँ जाएगा? भाई साहब ये बैठे उत्कल रंजन साहू, ये RPSC के सचिव नहीं है, ये अध्यक्ष हैं, ध्यान रखना। ये साहू जी क्या हैं? अध्यक्ष हैं। अपने को पूछ रहा वो सचिव, तो सचिव है रामनिवास मेहता, भी हो जाएगा आपका आंसर। 74 में आइए। त्रिशूल युद्धाभ्यास 2025 महागुजरात से संबंधित सत्य कथन बताओ। इसका आयोजन 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 तक होगा, यानी 30 अक्टूबर को शुरू हुआ है ये और 10 नवंबर तक चलेगा। भारत पाक बॉर्डर से गुजरात के कच्छ तक इसका अभ्यास होगा। इसका शुभारंभ पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर से होगा। इसमें भारत की तीनों सेनाएं थल, जल, नभ भाग लेंगी। बताइए केवल डी सत्य है, ए व बी सत्य है, केवल ए सत्य है या सभी सत्य हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा सभी सत्य हैं। 75। राजस्थान के दूसरे परमाणु बिजली घर नापला छोटी सरवण बांसवाड़ा से संबंधित असत्य कथन बताना डाबरो, असत्य। अब देखो ये प्रश्न भी है ना, ये याद करना आपको कि राजस्थान के दूसरा परमाणु बिजली घर कहाँ है? नापला में है। यदि जगह दे दें तो ये नहीं दें तो फिर छोटी सरवन में है, ये नहीं दें तो फिर बांसवाड़ा में है। वो तो ऑप्शन देखना क्या क्या आया है। केवल जिलों के नाम दे दें तो इसमें आपको यूँ पूछेगा राजस्थान के दूसरे परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया है, तो बच्चों के दिमाग में परमाणु बिजली घर का नाम आया नहीं कि वो रावत भाटा चित्तौड़ भाग जाएंगे। पहला ऑप्शन रहेगा रावत भाटा, है ना, ऐसे करके बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बुढ़ानिया, ऐसे कुछ भी दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पहला पूछे तो रावत भाटा चित्तौड़ जाना है और दूसरा पूछे तो फर्स्ट प्राथमिकता नापला, ये नहीं आए तो छोटी सरवन और ये नहीं आए तो फिर बांसवाड़ा, ये ध्यान रखना है। से संबंधित असत्य कथन बताना है। इसका उद्घाटन 25 सितंबर 2025 को नरेंद्र मोदी ने किया, बिल्कुल सही बात है।
यही प्रश्न बन के आ जाएगा, देखना दोबारा आपके। किसका उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। कब किया? 25 सितंबर 2025 को किया। इसका निर्माण कार्य अश्विनी कंपनी करेगी। अभी ये अंदर की बात है, याद रखना है। इसको अश्विनी कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा। अश्विनी 2 कंपनियों की साझेदारी से बनी नई कंपनी है। बिल्कुल इसमें 2 कंपनियां मिली हैं तब जाके ये अश्विनी बनी है। अश्विनी के पहले CEO ब्रह्म प्रकाश बने हैं, ये बात भी सही है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, यदि मैं सबको सही सही बोलता हुआ रहा हूं तो आपका गलत आंसर क्या है? ई है। इसमें NPCIL का व NTPC का अनुपात 49:51 है, ऐसा नहीं है। इसमें NPCIL का है 51% और NTPC का है 49%। तो ये गलत हो जाएगा। ई, केवल ई यही गलत है। ठीक है। 75 प्रश्न संख्या 76 में चलिए। सत्य कथन बताओ। ऑपरेशन शिकंजा जयपुर कमिश्नरेट के दक्षिणी द्वारा चलाया जा रहा है, सही है। ऑपरेशन शटरडाउन झालावाड़ द्वारा है। याद रखना कौन सा राज्य चला रहा है ना? शिकंजा जयपुर, है ना, और ऑपरेशन शटरडाउन झालावाड़। और 8वें वेतन आयोग, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, टाबरो यहाँ से पूछने के चांस बनेंगे। 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई है ना। 8वां वेतन आयोग अभी लगेगा, इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया है। तो इसमें क्या आ जाएगा? सत्य पूछा तो सभी सत्य हैं, तीनों की तीनों क्या हैं? सत्य हैं। डी आंसर हो जाएगा। ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, सभी सत्य हैं। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में वर्तमान में अरुण मोगा के शपथ ग्रहण के साथ ही कुल संख्या हो गई है। राजस्थान, एक प्रश्न ये हो गया, देखो नॉर्मल छोटा चतुर्थ श्रेणी के लिए, राजस्थान हाईकोर्ट कहाँ है? जोधपुर में है ना। वर्तमान में यहाँ पर अरुण मोगा जी को, है ना, यहाँ लगाया गया है, दिल्ली से भेजा है यहाँ पर, है ना। तो अब इसके साथ यहाँ की जजों की कुल संख्या कितनी हो गई? जजों की कुल संख्या हो गई है टाबरो 40। टोटल पूछें कि राजस्थान हाईकोर्ट में अनुमोदित या स्वीकृत जजों की कुल संख्या कितनी है? तो 50 है। ठीक है ना। इससे पहले 43 थी, अब वर्तमान में क्या है? 40 हो गई है मोगा जी के आने के बाद में। हाल ही में किन शहरों को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है? मंडावा खाटूश्याम को, भिवाड़ी अलवर को, बीकानेर भरतपुर को, फलोदी बालोतरा को। तो बताओ किसको है? लो उत्तर ये आ गए नीचे, किसका दिया मैंने ऊपर, किसको है? केवल सी है क्या? सभी है, ए बी सी और बी व डी। बताओ, कमेंट करो इसका। आपको तो सबको दिख ही रहा ना, ये रहा, ठोक दो। हाँ, लेकिन ये पता होगा तो ठोकोगे ना। ध्यान रहे, इसमें आपका फलोदी और बालोतरा है वो शामिल नहीं है। अभी राजस्थान सरकार है, ये स्मार्ट सिटी की तर्ज पर कुछ शहरों का विकास करने जा रही है, जिसमें मंडावा लिया गया है, खाटू श्याम जी लिया गया है, भिवाड़ी लिया गया है, अलवर लिया गया है, बीकानेर लिया गया है, भरतपुर लिया गया है। तो ये सभी लिए गए हैं। इसने क्या पूछा ऊपर देखो, सिटी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। अब कौन कौन से किया जाएंगे? ए बी सी। तो देखो ए बी सी कहाँ? ए बी सी, ये रहा, एलो ए बी सी, सी आंसर हो जाएगा आपका। राज्य में विश्व का पहला गोपाल कॉरिडोर कहाँ बनाया जाएगा? ये आपका हो जाएगा नंदगांव सिरोही में। राजस्थान के कौन से अभयारण्य में रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल व श्री स्ट्राइप्ड टर्टल कछुए की प्रजाति को संरक्षित किया जाएगा? राष्ट्र कहाँ किया जाएगा? देखिए, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य धौलपुर में, केवलादेव घनापक्षी अभयारण्य भरतपुर में, मेनार धंड ब्रह्मा और खरोदा तालाब उदयपुर में, नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर में। तो आपका आंसर हो जाएगा ए
राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य धौलपुर में किया जाएगा ना। ये चंबल घड़ियाल अभयारण्य लंबा है, तो उसमें कौन सा भाग लिया है इन्होंने, धौलपुर वाला भाग है ना, वो लिया गया है। ठीक है, अपने ये कोटा है, सवाईमाधोपुर है, करौली है, यूं करके लंबा है, तो इसका लास्ट वाला भाग है ना, वो लिया गया है कौन सा, धौलपुर वाला। और केवलादेव गण पक्षी अभयारण्य अपना भरतपुर में है ही, सारस के लिए जाना जाता है, साइबेरियन सारस के लिए ये भी ध्यान रखना है ना। और मेनार को अभी हाल ही में नम भूमि, आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है ना। अभी पहले कितनी थी, राजस्थान में 2 ही थी नम भूमि, कौन सी, एक तो अपनी सांबर थी और एक अपना ये केवलादेव था, 2 ही थी। 2 और हो गए, कौन कौन से हो गए, एक तो मेनार हो गया, मेनार तालाब अपना उदयपुर वाला, और एक हो गया अपना खिंचन। ध्यान रखना है, खिंचन को भी, खिंचन फलोदी वाले को भी क्या कर लिया है, नम भूमि, आर्द्र भूमि, वेटलैंड में रामसर साइट में शामिल कर दिया गया है। तो वर्तमान में राजस्थान में 4 रामसर साइट हैं, ये भी पूछा जा सकता है, कितनी है, 4 रामसर साइट हैं, जिसमें पहली केवलादेव गण पक्षी अभयारण्य हो जाएगा, दूसरी सांबर झील हो जाएगी, और फिर तीसरी चौथी ये हो जाएंगे अपना मेनार, और चौथा हो जाएगा खिंचन, है ना। अब थोड़ा सा एक हल्का सा प्रश्न और बनता है यहाँ पर कि मेनार जो है वो अकेला नहीं है, उसके अंतर्गत छोटे छोटे तालाब और मिलाए गए हैं, जैसे ढंड है, ब्रह्मा है और खरोदा है। ये इन सब को, इस एरिया को मिलाकर के क्या है, वेटलैंड घोषित किया गया है। हालांकि नाम तो लगभग ये मोटा ये सबसे बड़ा इसमें ये, तो इसी का आएगा। ठीक है, अपना प्रश्न था ये, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य धौलपुर वाला इसका आंसर हो जाएगा, तो बीच में चर्चा हो गई है। ठीक है, और नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर वाले का क्यों चर्चित है, वहाँ पर वो क्या है, हिमालयन भालू है, वो लाए जाएंगे, ध्यान रखना। श्री कृष्ण भोग योजना, आज का अंतिम क्वेश्चन, श्री कृष्ण भोग योजना किससे संबंधित है, तो तुक्का मारने वाले तो क्या बढ़ाएंगे, हो भगवान श्री कृष्ण जी का भोग लगाना है, तो ये रहा मंदिरों में, है ना। तो अब देखो, अपना अपना दिमाग बढ़ाओ, मंदिरों से है कि चिकित्सालयों से है कि स्कूलों से है कि सभी से है। श्री कृष्ण भोग योजना है वो स्कूलों से संबंधित है। इसमें क्या होता है, ये छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी सेक्शन वाले, कक्षा 1 से 8 वाले हैं, इनको गांव के जो लोग हैं, सामान्य जो जनता है, वो भी उनको वहाँ स्कूल में जाकर के भोजन करवा सकती है। कोई भी उनके प्रोग्राम हो, शादी हो, ब्याह हो, रिटायरमेंट हो, कोई भी हो, तो वो स्कूल में जाके बच्चों के साथ में, है ना, और उनको भोजन है वो खिला सकती है, खुद भी खा सकती है। मतलब अपनी खुशियाँ स्कूलों में बच्चों के साथ बांट सकती है, और उसको ही क्या नाम दिया गया है, श्री कृष्ण भोग योजना, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे तो क्या है, कृष्ण जी का ही रूप होते हैं। इसलिए ध्यान रखना, श्री कृष्ण भोग योजना बालकों मंदिरों में मत ठोक देना, ये स्कूलों में करनी है। अब सभी बच्चे अपने पेपर का सॉल्यूशन कर चुके होंगे, और गिनती करके बताओ कि किसके कितने प्रश्न सही हुए हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। पेपर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बिना लाइक शेयर सब्सक्राइब किए आगे न बढ़ें। फिर मिलते हैं करंट जीके लेकर के अगले महीने की नवंबर की 15 तारीख को। और इसके बीच में आपको एक बड़ी विशेष खुशखबरी देने जा रहा हूं। झुंझुनू कोचिंग क्लासेस घाटोल, तहसील रोड घाटोल में जीके के जादूगर कहे जाने वाले रॉयल राजस्थान किताब के लेखक श्रीमान निर्मल जी झाझड़िया पधार चुके हैं, और वो वर्तमान में परमानेंट यहीं रहेंगे। और उनकी क्लासें हैं, फ्री डेमो चल रहे हैं। 1 नवंबर से लेकर के 5 नवंबर तक आप फ्री डेमो लेने के लिए पधार सकते हैं। झुंझुनू कोचिंग क्लासेस, तहसील रोड, गांधी स्टेशनरी के सामने। आइए, 12 बजे से 5 बजे तक की क्लासें हैं। आप डेमो लेकर के और अपना यहाँ ज्वाइनिंग दे करके, एडमिशन ले करके अपना एक सिलेक्शन है वो निश्चित कीजिए।